हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। ऐसा इक्वेशन जो कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t में रिलेशन बताता है, उस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ऐसे तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। सेकंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दिस वन इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वास्तव में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको हम डिराइव करेंगे तो हम यहाँ पर एक vt ग्राफ लेते हैं। इस ग्राफ में x एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं और y एक्सिस पे हम वेलोसिटी v को लेते हैं। ये vt ग्राफ है। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी u है एंड कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लेते हैं, दिस टाइम इज नथिंग बट t, दिस टाइम इज 0 एंड आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v। तो ये जो स्लोप है, इस पूरे लाइन का जो स्लोप है वो हमको बताता है एक्सीलरेशन, है ना। दिस स्लोप गिव एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सपोज दिस पॉइंट इज नथिंग बट a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c एंड दिस वन इज d, then AB is the slope of line segment AB and this slope give acceleration of the particle. So slope of the particle हम अगर ग्राफ से देखें तो slope of line segment AB, slope of line segment AB ये निकालना है हमें। तो हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये स्लोप निकालना है तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट BC, बेस इज नथिंग बट AC, सो AB इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन AC। ये हो गया स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट और इज रिप्रेजेंटेड बाय A। तो A इक्वल टू BC अपॉन AC और कैसे आया, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक, तो tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AC हो गया। और BC की वैल्यू, BC ये है, इसकी वैल्यू मतलब यहाँ से लेके DB माइनस DC हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DB माइनस DC अपॉन OD, OD हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको A इक्वल टू DB is nothing but V, DC is nothing but U and OD is nothing but T. So on cross multiplying this T is transposed to here, you get V minus U equal to AT or V equal to U plus AT. This is nothing but first equation of motion. तो हम ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिए। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कैसे क्या होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिखा हमने s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये प्रूव करना है अपने को। यस, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल कवर्ड इन t टाइम इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय vt ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, vt ग्राफ अगर बना है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ vt ग्राफ विथ टाइम एक्सिस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ vt ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर s से रिप्रेजेंट करूं तो s इक्वल टू एरिया ऑफ OABCDO, s इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व OABCDO, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और देखो OABCDO ये जो है एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल से मिलकर के बना है, तो दिस
हम इसको लिख सकते हैं कि S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो S इक्वल टू हो जाएगा, रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है इसका है T, ब्रेड्थ है इसका है CD, तो CD इंटू OD, एरिया ऑफ OACD हो जाएगा CD इंटू OD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 1/2 इंटू AC इंटू BC। सो यू गेट S इक्वल टू CD की वैल्यू क्या है, CD इज नथिंग बट U, तो यहाँ आ जाएगा U। OD की वैल्यू है T, तो यहाँ आ जाएगा T प्लस 1/2 AC की वैल्यू क्या है T इंटू BC की वैल्यू क्या है, BC इज नथिंग बट V माइनस U, तो यहाँ आ जाएगा V माइनस U। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट we get what you get, s equal to ut plus half t into, in place of v you can put u plus at minus u, तो u and u get cancel out, so s equal to ut plus half at square, and this is nothing but second equation of motion।